वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने कार्बन के अपर रूप हीरे के बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास में हम ग्रेफाइट के बारे में जानेंगे। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि ग्रेफाइट जो है उसका मीन जो है, जो ग्रेफाइट नाम लिया गया है वो ग्रेफो शब्द से लिया गया है और ग्रेफो शब्द का अर्थ होता है लिखना। क्योंकि ग्रेफाइट पेंसिल में उपयोग होता है इसलिए ग्रेफाइट का नाम पेंसिल लिखने के काम में आती है, इसलिए ग्रेफाइट का नाम ग्रेफाइट पड़ा है। ठीक है, तो आपको याद इतना सा रखना है कि ग्रेफाइट शब्द की उत्पत्ति ग्रेफो शब्द से हुई है जिसका अर्थ लिखना होता है। चलिए संरचना के बारे में थोड़ी सी बात करें हम, तो ग्रेफाइट के अंदर हीरे में जैसे क्या होता था, एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ता था, वैसे ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ता है और अगर 3 अन्य कार्बन से जुड़ेगा तो ऐसे टाइम पर जो संरचना बनती है वो संरचना परतदार संरचना बन जाती है। तो परतदार संरचना का निर्माण करता है एक कार्बन 3 अन्य कार्बन के साथ में जुड़कर। साथ ही साथ ये संरचना षटकोणीय भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो संरचना हमारे को दिख रही है इस संरचना में हमें देखने को मिलेगा कि कार्बन की अगर हम एक सतह की बात करें तो उसमें कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध की लंबाई होती है वो होती है 141.5 पिकोमीटर। ठीक है, वापस से अगर हम किसी एक सतह की बात करेंगे तो एक सतह में कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध लंबाई होती है वो 141.5 पिकोमीटर होती है। जबकि अगर हम दो सतहों की बात करें या दो परतों की बात करें तो उन दो परतों के मध्य दूरी जो होती है वो 340 पिकोमीटर होती है। ठीक है, तो दो सतहों के कार्बनों के मध्य की दूरी देख लें या फिर दो सतहों या परतों की दूरी देख लें, दोनों ही कितनी होती है, एक ही बात है, तो दोनों ही कितनी होती है, 340 पिकोमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि ग्रेफाइट जो होता है वो नरम व चिकना होता है। ठीक है, कारण इसका इतना सा है कि ये परतें जो होती है ग्रेफाइट के अंदर, जो परतें बनती है वो परतें एक दूसरे पर फिसलती है और उन परतों के एक दूसरे पर फिसलने के कारण ही क्या होता है, ग्रेफाइट नरम और चिकना हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट में बंध कोण जो होता है, बंध कोण का मतलब दो बंधों के मध्य का जो कोण बनता है वो 120 डिग्री बनता है। फिर ग्रेफाइट का रंग लगभग सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम देखें तो ग्रेफाइट का रंग जो होता है वो गहरा धूसर, मतलब इंग्लिश में अगर देखें तो उसको हम ग्रे कलर बोलते हैं। ठीक है, जो पेंसिल की नोक का कलर होता है वही उसी की बात कर रहे हैं हम। तो ग्रेफाइट का रंग कैसा होता है, गहरा धूसर रंग होता है। अब चालकता की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट जो होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। ठीक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की अगर उपस्थिति होगी तो विद्युत का सुचालक हो जाता है। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आया कहां से, तो आपको ये याद रखना है कि एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ता है। अगर 3 अन्य कार्बन से जुड़ रहा है तो ऐसे टाइम पर कार्बन वैसे बंध कितने बनाता है, 4। अब 4 में से अगर 3 बंध बन जाते हैं और चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो बंध बनाने के लिए था लेकिन बंध नहीं बना पाया है, तो वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद ऊष्मा का भी सुचालक होता है, उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये ऊष्मा का भी सुचालक होता है। ठीक है, तो ये थी ग्रेफाइट के बारे में कुछ बातें।
संरचना में भी आपको थोड़ा सा दिखा होगा। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेफाइट के उपयोगों की। तो ग्रेफाइट के बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। ग्रेफाइट के उपयोगों में आपको केवल कुछ उपयोग याद रखने हैं। वो उपयोगों में एक उपयोग तो आपको पहले से याद ही है। वो ये है कि ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के निर्माण में होता है, सभी को पता है। ठीक है, दूसरा जो उपयोग है इसका वो है इलेक्ट्रोडों के निर्माण में। ठीक है, इलेक्ट्रोडों के निर्माण में अर्थात आपने कभी देखा होगा विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोड का निर्माण जब करते हैं तो आप ये देखते हैं कि कार्बन की छड़ हम ऐसा बोलते हैं, और वहां पर जो कार्बन की छड़ उपयोग में ली जाती है वही कार्बन की छड़ इलेक्ट्रोड होती है। नेक्स्ट, इसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में होता है। शुष्क स्नेहक का मतलब इतना सा है कि किसी सतह को चिकना करने के लिए, जिससे ऑयल का उपयोग करते हैं हम। ठीक है, ऑयल जो होता है उसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, जो मशीनरी है उसको हम क्या करते हैं, स्लिपरी बनाते हैं, मतलब चिकनी बना देते हैं ताकि वो उसके जो पार्ट्स हैं वो घिसे कम। उसी तरीके से ग्रेफाइट जो होता है उसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में होता है। अर्थात यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर द्रव अगर मतलब ऑयल जैसी या ग्रीस जैसी वस्तु का उपयोग हमें नहीं करना है तो ऐसे टाइम पे हम शुष्क स्नेहक के रूप में मतलब ग्रेफाइट का उपयोग वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर इसका उपयोग परमाणुीय रिएक्टर जो होते हैं उनमें मंदक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चर्चाएं थी ग्रेफाइट के बारे में। आज की क्लास यहीं पर हम ओवर करेंगे, और आज की क्लास में हमने सीखा है ग्रेफाइट को। नेक्स्ट जो क्लासें होगी उसमें हम कार्बन के अन्य अपर रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं मैं कि ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही होगी, और अगर आप इनको व्यू करते हैं तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।